महात्मा गांधी का नीति शास्त्र तथा प्रशासन में उसकी भूमिका। नंबर 1 सर्वोदय, नंबर 2 न्यायधारिता, नंबर 3 अहिंसा, नंबर 4 सत्य, नंबर 5 सत्याग्रह, नंबर 6 नंबर 7 सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध, नंबर 8 धर्म तथा नैतिकता। महात्मा गांधी जी का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। सर्वोदय, सर्वोदय की अवधारणा। गांधी जी के अनुसार नैतिक सिद्धांत। गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों में सर्वोदय, न्यासधारिता, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, साध्य, साधन, पवित्रता, धर्म तथा नैतिकता आदि प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? सर्व प्लस उदय। सर्वोदय वह सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक दर्शन से संबंधित अवधारणा जिसमें सभी के सर्वांगीण विकास, उदय अथवा उन्नति की बात कही जाती है, सर्वोदय कहलाता है। अथवा गांधी दर्शन में वह आर्थिक अवधारणा जिसमें सभी के परिमाणात्मक अर्थ, उदय, कल्याण, उन्नति अथवा विकास, गुणात्मक अर्थ को स्वीकार किया जाता है, सर्वोदय कहलाता है। सर्वोदय तथा उपयोगितावाद में अंतर। उपयोगितावाद, इसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकारों, सुख अथवा कल्याण की बात कही जाती है, जबकि सर्वोदय में इसमें सभी के हित, कल्याण अथवा विकास की बात कही जाती है। नंबर 2 उपयोगिता, उसका आधार सुख है जो शारीरिक अथवा बाह्य माना जाता है, जबकि सर्वोदय में इसका आधार प्रेम है जिसका संबंध मनुष्य के आंतरिक पक्ष से माना गया है। अतः सर्वोदय उपयोगितावाद से अधिक व्यापक सिद्धांत है। क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रिटिश दार्शनिक रॉस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव दिखाई देता है। उपनिषद की अवधारणा सर्वे भवन्तु सुखिन का प्रभाव दिखाई देता है और विनोबा भावे के भूत समाज के समान गांधी जी की सर्वोदय मूलक अवधारणा मानी गई है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस प्रकार सर्वोदय अविकसित, विकासशील, विकसित तीनों वर्गों पर समान रूप से लागू होने वाली अवधारणा है? आंसर, सर्वोदय अविकसित, विकासशील तथा विकसित तीनों वर्गों पर समान रूप से लागू होने वाली अवधारणा है, क्योंकि अविकसित वर्ग भुखमरी इत्यादि से संबंधित का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास शेष रहता है और विकासशील वर्ग विकास की उस प्रक्रिया में दिखाई देते हैं, जबकि विकसित वर्ग का सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक विकास तो हो चुका है, किंतु उस वर्ग का भी नैतिक विकास शेष है। यही कारण है कि सर्वोदय सभी पर समान रूप से लागू होने वाली अवधारणा है। क्वेश्चन, किस प्रकार सर्वोदय अद्वैत मूलक अवधारणा को महत्व देता है? आंसर, सर्वोदय में माना जाता है कि हम सभी का परम पिता एक ही ईश्वर है जो अद्वैत मूलक है, इसलिए परस्पर समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, शोषक शोषित इत्यादि का भेद नहीं दिखाई देना चाहिए। परस्पर सभी भाई बंधु हैं, इसलिए सभी को समान रूप से उन्नति व विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। क्वेश्चन, चारित्रिक 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 आध्यात्मिक तथा आत्मिक विकास हो जाता है, वह प्रक्रिया हृदय परिवर्तन की विधि कहलाती है। क्वेश्चन, न्यासधारिता का सिद्धांत क्या है? पूंजीपति वर्ग में हृदय परिवर्तन की विधि से इस बात का बोध कराना कि जो संपत्ति उसके पास है उसे लेकर वह पैदा नहीं हुआ है, अपितु वह संपत्ति समाज या प्रकृति से अर्जित की गई है, वह उसका रक्षक अथवा न्यासी है और संपत्ति उसकी धरोहर है। और पूंजीवाद, समाजवाद के मध्य की वह अवस्था जिसमें संपत्ति का स्वामी समाज अथवा प्रकृति को माना जाता है तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात कही जाती है, न्यासधारिता कहलाता है। क्वेश्चन, पूंजीवाद के गुण व दोष बताइए। आंसर, पूंजीवाद का गुण है कि इसमें देश की उन्नति अथवा विकास संभव माना जा सकता है, जबकि इसका दोष है कि संपत्ति और संसाधन पर एक समूह वर्ग अथवा परिवार का एकाधिपत्य पर समाज में समानता, एक रूपता और
समरसता का भाव दिखाई देता है, किंतु इसका दोष है कि देश की उन्नति और विकास एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। क्वेश्चन, किस प्रकार न्यासधारिता शक्ति के विकेंद्रीकरण की अवधारणा है? अथवा आंसर, जब आधारभूत संसाधनों का सभी में समान रूप से बंटवारा दिखाई देता है अथवा आर्थिक संसाधन सभी वर्गों में समान रूप से पहुंचते हैं, वहां शक्ति का विकेंद्रीकरण दिखाई देता है। और यह तभी संभव है जब सही अर्थों में समाज में न्यासधारिता को लागू किया जाएगा। क्वेश्चन, क्या सर्वोदय राम राज्य की कल्पना माना जा सकता है? आंसर, सर्वोदय की अवधारणा साक्षात राम राज्य की कल्पना है, जिसमें शक्ति और संसाधनों का विकेंद्रीकरण करते हुए सभी के उदय और विकास की कल्पना की जा सकती है और समाज में सभी को समान रूप से उन्नति और विकास के अवसर प्राप्त होंगे। तब स्वतः ही सभी में प्रसन्नता का भाव दिखाई देगा, जिसे साक्षात राम राज्य की कल्पना माना जा सकता है। क्वेश्चन, क्या प्रशासन में सर्वोदय की अवधारणा एक दिवा स्वप्न है अथवा वे प्रासंगिक सिद्धांत है? और प्रशासन में सर्वोदय का महत्व प्रतिपादित कीजिए। आंसर, प्रशासन में सर्वोदय की अवधारणा दिवा स्वप्न नहीं माना जा सकता है, अपितु समाज में यह साक्षात लागू होने वाली अवधारणा है। इसे अपनाकर नंबर 1, सही अर्थों में जन उपयोगी, समाज उपयोगी, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है। नंबर 2, एक प्रशासक अपनी सत्यनिष्ठा, करुणा, परानुभूति तथा निष्पक्षता इत्यादि प्रशासनिक गुणों का सही अर्थों में परिचय दे सकता है। गांधी दर्शन में साध्य और साधन दोनों का समान रूप से पवित्र होना आवश्यक है। नंबर 2, अपवित्र साधन से कभी भी पवित्र साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। नंबर 3, जितना पवित्र साध्य होता है उतना ही पवित्र साधन का होना अनिवार्य है। ऐसा ना होने पर साध्य की अपनी विशिष्टता अथवा मौलिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 4, बीज और वृक्ष के उदाहरण से गांधी जी साध्य और साधन पवित्रता के संबंध को स्पष्ट करते हैं। नंबर 5, साध्य अथवा साधन के मध्य अन्योन कार्य अथवा अपृथक संबंध पाया जाता है। नंबर 6, गांधी जी के दर्शन में जहाँ पवित्र साध्य सत्य को माना जा गया है, वहीं अहिंसा पवित्र साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अहिंसा विषयक अवधारणा। क्वेश्चन, गांधी दर्शन में अहिंसा को परिभाषित कीजिए। आंसर, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना नकारात्मक अर्थ है, अपितु उसके प्रति दया, ममता इत्यादि के भाव दर्शाना सकारात्मक अर्थ है। अहिंसा कहलाता है। अहिंसा बलशाली का आभूषण है। कथन को स्पष्ट कीजिए। आंसर, हिंसा करने वाला बल रखते हुए भी जो अपने शत्रु की हिंसा नहीं करता है, अपितु उसके प्रति उदारता इत्यादि के भाव दर्शाता है, वह सबसे बड़ा बलशाली कहलाता है। यहाँ बल से तात्पर्य है नैतिक, चारित्रिक, आत्मिक अथवा आध्यात्मिक बल है। यहाँ बल शारीरिक बल का सूचक नहीं है। क्वेश्चन, क्या अहिंसा लकीर का फकीर होना है अथवा क्या अहिंसा को यंत्रवत पालन कहा जा सकता है? आंसर, अहिंसा यंत्रवत पालन नहीं है। अपवाद स्वरूप घटनाओं में यदि अहिंसा का त्याग अथवा उल्लंघन करना पड़े तो व्यक्ति को उसका त्याग कर देना चाहिए, किंतु उस त्याग में सर्वहित व सर्व कल्याण का भाव निहित रहना चाहिए। क्वेश्चन, सत्याग्रही को निष्क्रिय प्रतिरोध की अपेक्षा सक्रिय प्रतिरोध को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन, सत्याग्रह की विधियां प्रकार। सत्याग्रह की 5 विधियां हैं: उपवास, सविनय अवज्ञा, हिजरत, हड़ताल और असहयोग। जहां व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है वहां उसे नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरोध में मूलभूत अंतर बताइए। सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरोध को गांधी जी के दर्शन में सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और निष्क्रिय प्रतिरोध में जहां हिंसक इत्यादि मांग को अपना लिया जाता है। नंबर 2, सक्रिय में प्रतिरोध, साधन, साध्य, पवित्रता दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। नंबर 3, सक्रिय में इसमें आत्मिक बल, मानवीय मूल्य,
चरित्र की श्रेष्ठता, नैतिक श्रेष्ठता सभी को जीवन का आधार बनाया जाता है। क्वेश्चन, गांधी जी के दर्शन में निष्क्रिय प्रतिरोध की अपेक्षा सक्रिय प्रतिरोध को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन, धर्म तथा नैतिकता के संबंध में गांधी जी के विचार बताइए। आंसर, संकुचित अर्थ अथवा साधारण अर्थ में धर्म के बिना नैतिकता अथवा नैतिकता के बिना धर्म संभव माना जा सकता है, किंतु गांधी जी के दर्शन में दोनों के मध्य आंतरिक अथवा पूरकता का संबंध स्वीकार किया गया है तथा धर्म व नैतिकता को एक ही अर्थ सदाचार के संदर्भ में स्वीकार किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक है वही नैतिक भी है। नंबर 2, गांधी जी समाज में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में वैष्णव जन तो तेने कहियो जो पीर पराई जान रे, अर्थात धार्मिक वह है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, जिसमें परानुभूति का भाव निहित रहता है। नंबर 3, सर्वधर्म समभाव। गांधी जी के दर्शन में धार्मिक नीति का आधार माना गया है, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान किया जाता है। अहंकार से रहित होकर दूसरों के दुख व पीड़ा को दूर करने वाला ही सही अर्थों में धार्मिक कहलाता है। अब है टॉपिक सत्याग्रह। सत्य का मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह। नंबर 2, सत्य के प्रति सत्य के लिए किया गया आग्रह, अर्थात जो सत्य है उस पर जीवन पर्यंत दृढ़ रहना, उसके लिए आग्रह करना। नंबर 3, सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध का अंत करना है, ना कि विरोधी का। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सक्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह में प्रमुख अंतर बताइए। नंबर 1, निष्क्रिय प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधी को कष्ट या पीड़ा पहुंचाना है, जबकि सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। नंबर 2, निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सक्रिय प्रतिरोध एक नैतिक अस्त्र है। नंबर 3, निष्क्रिय प्रतिरोध साधनों की पवित्रता पर बल नहीं देता है, जबकि सत्याग्रह साधनों की पवित्रता पर बल देता है। नंबर 4, निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि सत्याग्रह का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 5, निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी से घृणा होती है, जबकि सत्याग्रह में विरोधी की बुराइयों से घृणा होती है। क्वेश्चन, सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नंबर 1, सत्याग्रही को संयम तथा धैर्य को अपनाना चाहिए। नंबर 2, सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। नंबर 3, अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। नंबर 4, उसे सहिष्णु, विनम्र तथा निर्भय होना चाहिए। नंबर 5, मन, वचन तथा कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। नंबर 6, सत्याग्रही को साध्य साधन दोनों की पवित्रता को महत्व देना चाहिए। नंबर 7, उसे मृदुभाषी तथा अल्पभाषी होना चाहिए। नंबर 8, धर्म तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। नंबर 9, विचार तथा व्यवहार में एक रूपता होनी चाहिए। नंबर 10, उसमें क्रोध, घृणा, लोभ इत्यादि गुण नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन, क्या सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध है? नहीं, सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी के हृदय में परिवर्तन करना है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधी को कष्ट पहुंचाना है। क्वेश्चन, क्या साध्य साधन के औचित्य का प्रमाण बन सकता है? आंसर, नहीं, क्योंकि केवल साध्य के शुद्ध होने पर प्रत्येक प्रकार का साधन शुद्ध नहीं बन सकता है, इसलिए साध्य साधन के औचित्य का प्रमाण नहीं बन सकता है। क्वेश्चन, सत्य ही ईश्वर है कथन से आप क्या तात्पर्य है? आंसर, सत्य वह सर्वोच्च साध्य रूप सद्गुण है जिसकी सत्ता सभी को समान रूप से मान्य होती है। क्वेश्चन, सत्य तथा अहिंसा में क्या संबंध है? सत्य जहाँ साध्य है वहीं अहिंसा उसका साधन रूप है। क्वेश्चन, न्यासधारिता का मूल आधार क्या है? आंसर, यह संचित संपत्ति के सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक उपयोग का सिद्धांत है। क्वेश्चन, गांधी जी साध्य साधन पवित्रता में से किसकी पवित्रता पर अधिक बल देते हैं? आंसर, गांधी जी साधन की पवित्रता पर अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार मानव के हाथ में केवल कर्म है, उसका फल नहीं, अतः वह साधन को नियंत्रित कर सकता है।
क्वेश्चन, अहिंसा बलशाली का आभूषण है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन, मानव जीवन के सात घातक पाप कौन से हैं? नंबर 1, कार्य के बिना धन, असीम धैर्य है। नंबर 2, विवेक के बिना सुख, ईमानदारी है। नंबर 3, चरित्र के बिना ज्ञान, अनुशासन है। नंबर 4, नैतिकता के बिना वाणिज्य, समर्पित है। नंबर 5, मानवता के बिना विज्ञान, सहिष्णुता है। नंबर 6, बलिदान के बिना धर्म, अहंकार है, अहंकार रहितता है। और नंबर 7, सिद्धांत के बिना राजनीति निस्वार्थ है। क्वेश्चन, एकादश व्रत क्या है? नंबर 1, सत्य। नंबर 2, अहिंसा। नंबर 3, असत्य। नंबर 4, अपरिग्रह। नंबर 5, ब्रह्मचर्य। नंबर 6, शरीर श्रम। नंबर 7, स्वदेशी। नंबर 8, निर्भीकता। नंबर 9, अस्पृश्यता निवारक। नंबर 10, राजनीति का धार्मिक प्रयोग। नंबर 10, सहिष्णुता। सत्याग्रह के प्रकार, नंबर 1, असहयोग। नंबर 2, हड़ताल। नंबर 3, हिजरत। नंबर 4, सविनय अवज्ञा। नंबर 5, उपवास। क्वेश्चन, सत्याग्रही की पूर्ण मान्यताएं अथवा प्रमुख शर्तें। नंबर 1, सत्याग्रही के लिए सहिष्णुता तथा धैर्य की आवश्यकता होती है। आत्म संयम तथा आत्म अनुशासन की आवश्यकता रहती है। नंबर 3, मानव को अहिंसक तथा प्रेम पूर्ण होना चाहिए। नंबर 4, सत्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण ईमानदार तथा निष्ठावान होना चाहिए। नंबर 5, सरल तथा निष्परक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 6, निर्भय होना चाहिए। नंबर 7, सत्याग्रही के लिए अटूट संकल्प शक्ति होना चाहिए। नंबर 8, ईश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन, सत्याग्रह के 2 मूल आधार क्या हैं? नंबर 1, प्रेम है। नंबर 2, सत्य है। महात्मा गांधी के नैतिक चिंतन में किसका प्रभाव दिखाई देता है? भगवत गीता में नैतिक तथा निरपेक्ष कर्म योग की शिक्षा है। जैन तथा बौद्ध धर्म में अहिंसा है। नंबर 3, जॉन रस्किन ने अनटू द लास्ट में कहा है, सर्वोदय श्रम का महत्व है। डेविस थोरो ने सत्याग्रह की तकनीक में बताया है। और टॉल्स्टॉय ने अहिंसा, साधन, साध्य और पवित्रता बताया है। महात्मा गांधी, इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन, गांधी के अहिंसा संबंधी सिद्धांतों की विवेचना करो। क्या अहिंसा संपूर्ण मानव समाज के लिए आवश्यक है अथवा साधु संतों के लिए? क्या विशेष परिस्थिति में अहिंसा का परित्याग करना उचित है? क्या अहिंसा नैतिक तथा आध्यात्मिक बल है? अहिंसा का मूल प्रयोजन क्या है? क्या अहिंसा का कायरता अथवा दुर्बलता है? इन सब का आंसर है ये। जैन तथा बौद्ध दर्शन के समान गांधी जी के अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया है। अहिंसा को गांधी ने निषेधात्मक के साथ साथ सकारात्मक रूप से भी वर्णित किया है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या तथा स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति आदि सद्भावनाएं रखना अहिंसा है। किंतु ये अहिंसा केवल साधु संतों का ही आभूषण मात्र नहीं है, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए समान रूप से आवश्यक है। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान केवल शांतिपूर्ण अहिंसात्मक उपायों द्वारा ही किया जा सकता है। संपूर्ण मानव समाज की विनाशकारी युद्ध की विभीषिका से अहिंसात्मक उपायों से ही बच सकता है। अहिंसा का आधार नैतिक तथा आध्यात्मिक बल है, मानव की विवशता अथवा दुर्बलता नहीं है। विवशता अथवा दुर्बलता के कारण हिंसा से दूर रहना अथवा अन्याय सहन करते हुए उनका प्रतिरोध न करना अहिंसा नहीं अपितु कायरता है। अहिंसा कायरों का नहीं अपितु बलशालियों का आभूषण है। अतः कायरता के कारण अहिंसक होने की अपेक्षा हिंसक होना श्रेष्ठ है। वास्तविक अहिंसक वही हो सकता है जो नैतिक तथा चारित्रिक रूप से बलशाली हो।
हिंसा करने का बल रखते हुए भी हिंसा नहीं करता, अब तो आगे बढ़कर अपने शत्रु के साथ प्रेम तथा क्षमा का व्यवहार करता है। अतः गांधी जी का मत उन शांतिवादियों के मत से बिल्कुल भिन्न है जो सभी परिस्थितियों में हिंसा का विरोध करते हैं। क्वेश्चन, विशेष परिस्थितियों में अहिंसा का परित्याग करना उचित तथा वांछनीय है, अति अनिवार्य कर्तव्य भी है, किंतु इन स्थितियों में भी हिंसा का प्रयोजन जन कल्याण होना चाहिए। हिंसक पशुओं, पागल कुत्तों अथवा रोग फैलाने वाले कीड़ों की हत्या करना उचित है, किंतु ऐसा निस्वार्थ भाव से केवल सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। किसी प्राणी को असह्य पीड़ा से मुक्त करने के लिए केवल उसी के हित को दृष्टि में रखकर स्वयं स्वार्थ से रहित होकर उसके जीवन को समाप्त करना गांधी जी ने उचित माना था। उनके अनुसार किसी प्राणी को असह्य पीड़ा से कराहते हुए देखते रहना तथा उसके कष्ट का निराकरण करने के लिए प्रयत्न न करना घोर हिंसा है। अनिवार्य परिस्थितियों में असह्य यंत्रणा भोगने वाले व्यक्ति के हित के लिए उसके जीवन का अंत करना आवश्यक है। अतः सभी परिस्थितियों में अहिंसा का यंत्रवत पालन करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। अहिंसा प्रयोजन मूलक है। हिंसा तथा अहिंसा की अंतिम कसौटी कर्म के मूल में निहित प्रयोजन है, अर्थात कर्ता के उद्देश्य की भिन्नता के कारण उसका एक ही प्रकार का कर्म अहिंसात्मक भी हो सकता है तथा हिंसात्मक भी हो सकता है। अतः जैन दार्शनिकों का अहिंसा संत जी सिद्धांत जहां अनिवार्य तथा वांछनीय है, अतः अधिक कट्टर है, वहीं गांधी जी ऐसा स्वीकार नहीं करते, किंतु इस तथ्य में समान है कि अहिंसा ही मानव का सर्वोच्च धर्म है। क्वेश्चन, गांधी के सत्य संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करो। सत्य ही ईश्वर है कथन को समझाइए। सत्य तथा अहिंसा में संबंध बताइए और सत्य तथा सत्याग्रह को स्पष्ट कीजिए। इन सब का आंसर है ये। गांधी जी के दर्शन में सत्य परम मूल्य है तथा आध्यात्मिक रूप है। जो तथ्य जिस रूप में देखा, सुना या समझा जाए उसे बिना किसी स्वार्थ के फेर बदल कर मन, वचन तथा कर्म इन तीनों ही स्तरों पर ठीक उसी रूप में व्यक्त करना चाहिए। करना सत्य है। सत्य का पालन यंत्रवत नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी नैतिक सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए गांधी ने सत्य को केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया, वरन उसके व्यवहारिक रूप को भी मान्यता प्रदान की है। सत्य हमेशा हमारे आचरण में झलकना चाहिए। जीवन वस्तुतः सत्य के साथ प्रयोग है, किंतु संदर्भों तथा परिस्थितियों में इसका अपवाद भी स्वीकार किया गया है। मनुष्य को विवादास्पद गहरे प्रश्नों में न उलझकर अपने दैनिक व्यवहार में दृढ़ता पूर्वक सत्य के अनुसार आचरण करना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। गांधी का उक्त विचार ईश्वर सत्य है का परिमार्जित करता तथा परिष्कृत रूप है। सत्य का क्षेत्र ईश्वर से अधिक व्यापक है। ईश्वर चूंकि विवादास्पद मूल्य है, जबकि सत्य आस्तिक तथा नास्तिक दोनों को समान रूप से स्वीकार्य होता है। सत्य वह मूल्य है जो सदाचरण से संबंधित होता है। सत्य की प्राप्ति ईश्वर रथ की प्राप्ति है। सत्य तथा ईश्वर में तदात्म्य संबंध है। सत्य हमेशा साध्य रूप होता है। सत्य और अहिंसा में संबंध। सत्य तथा अहिंसा में साधन साध्य संबंध है। जितना पवित्र साध्य होता है, गांधी के दर्शन में उतना ही पवित्र साधन होना चाहिए। क्योंकि सत्य ईश्वर रूप होने से साध्य है, अतः इसकी प्राप्ति उतने ही पवित्र साधनों से होनी चाहिए। हिंसा, लूटपाट, चोरी इत्यादि हिंसक साधन है जिससे सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः अहिंसात्मक उपायों के द्वारा ही सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति संभव होती है। क्वेश्चन, सत्याग्रह को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के नैतिक दर्शन का सार सत्याग्रह है। यह सत्य प्राप्ति का साधन है जिसमें अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य के लिए युद्ध किया जाता है। जिसमें सत्य को जानने का आग्रह है वह सत्याग्रह है। सत्य साध्य रूप होता है
और गांधी ने इसी सत्याग्रह को एक मार्ग के रूप में अपनाया, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि समस्याओं का समाधान संभव हो सका। किसी भी प्रकार की हिंसा, अत्याचार, अन्याय, पाप तथा मिथ्याचार आदि के विरुद्ध किया जाने वाला विरोध या आंदोलन सत्याग्रह है। यह हृदय परिवर्तन की विधि है। प्रेम ही इसका आधार है। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी शुभ तथा सत्य का अंश विद्यमान होता है, अतः उसका हृदय परिवर्तन करके सत्य को प्रकट किया जा सकता है। यह नैतिक व्यक्ति का ही आभूषण है। किसी को विवश करके, दमन करके या उसे ठेस पहुंचाकर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, अपितु विधायक सक्रियता है। सत्याग्रही बनने हेतु गांधी के अनुसार निम्न गुण आवश्यक हैं। असीम धैर्य होना चाहिए, सत्य तथा ईश्वर में निष्ठा होनी चाहिए। नंबर 3 ईमानदारी होनी चाहिए। नंबर 4 खुले मन का होना चाहिए। नंबर 5 अनुशासन होना चाहिए। नंबर 6 निर्भीकता होना चाहिए। नंबर 7 अहंकार रहित होना चाहिए। नंबर 8 समर्पित होना चाहिए। नंबर 9 विचार तथा कर्म की समरूपता होनी चाहिए। नंबर 10 निस्वार्थ। नंबर 11 सहिष्णुता। क्वेश्चन, गांधी के सर्वोदय मूलक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आंसर, गांधी के आदर्श समाज का उद्देश्य सर्वोदय है। यही इनके समाज दर्शन का आदर्श है। यह अवधारणा ब्रिटिश दार्शनिक रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर लिखी गई है। सर्वभवन्तु सुखिन, यह तथ्य पहले से ही भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखाई देता है। सर्व प्लस उदय अर्थात उन्नति तथा कल्याण, किंतु किसका है? यहाँ सर्व परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टियों का द्योतक है। सभी का सर्वपक्षीय तथा सर्वांगीण विकास अथवा उदय ही सर्वोदय है। विकास सतत प्रक्रिया है। अविकसित, विकासशील तथा विकसित सभी पर यह प्रक्रिया समान रूप से लागू होती है। जो विकसित है उसका भी अर्थ नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना अभिशेष है। क्योंकि सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान हैं, सभी में उसी का अंश विद्यमान है, इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुचित है। अतः सभी का सभी दृष्टि से कल्याण करना ही आध्यात्मिक तथा नैतिक आदर्श है। सर्वोदय, अंत्योदय वे व्यापक माना गया है। गांधी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समानता मूलक सिद्धांत है, जबकि सर्वोदय सर्वांगीण आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक समानता मूलक सिद्धांत है। उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित तथा कल्याण को महत्व देता है तथा परिमाण मूलक है, जबकि सर्वोदय सभी को उदय अथवा कल्याण एवं विकास को महत्व देता है। उपयोगितावाद का आधार सुख है जो बाह्य होता है, जबकि सर्वोदय का आधार प्रेम है जो कि आंतरिक होता है। समाजवाद जहां इस तथ्य को महत्व देता है कि येन केन प्रकारेण लक्ष्य अथवा साध्य की प्राप्ति करनी है, वहीं सर्वोदय इस तथ्य को महत्व देता है कि पवित्र साधनों से ही पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः सर्वोदय, अंत्योदय उपयोगितावाद तथा समाजवाद से अधिक व्यापक सिद्धांत है। सर्वोदय की अवधारणा में साधन साध्य की पवित्रता को महत्व दिया गया है। अनुचित साधनों से कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। सर्वोदय के आदर्श को केवल नैतिक साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः गांधी की सर्वोदय मूलक अवधारणा में साधन साध्य पवित्रता समान रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता हेतु यह न्यासधारिता का सिद्धांत है। सर्वोदय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसमें वर्गहीन, राज्यहीन समाज की स्थापना हो सके। समानता तथा स्वतंत्रता हो, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वर्गहीन, शोषणहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना करके सभी का सर्वपक्षीय कल्याण होना चाहिए। क्वेश्चन, न्यासधारिता। न्यासधारिता का सिद्धांत गांधी के आर्थिक दर्शन से संबंधित है। इसी के अंतर्गत गांधी जी एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें धनी, निर्धन, ऊंच नीच आदि का भेद ना हो तथा सभी व्यक्ति पूर्ण रूपेण विकसित हों। इसी उद्देश्य की प्राप्ति गांधी का न्यास सिद्धांत है, जिसके अनुसार
पूंजीपति संपत्ति का स्वामी नहीं अपितु संरक्षक है, क्योंकि पूंजी का वास्तविक स्वामी समाज है। अतः पूंजी उसके पास समाज की धरोहर है, इसलिए वह पूंजी को शोषण तथा निज हित में काम में न लेकर उसके वास्तविक स्वामी समाज के हित में ही काम में लेगा। वह आर्थिक विचारधारा जिसके अनुसार पूंजीपति समाज की धरोहर रूपी पूंजी का संरक्षक है, उसका वह समाज के हित में प्रयोग करेगा। यह पूंजीवाद तथा समाजवाद के मध्य की अवस्था है। यह दोनों विचारधाराएं एकांगी तथा असंतुलित हैं। पूंजीवाद में पूंजी अथवा संपत्ति पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इस व्यवस्था में पूंजी में निरंतर वृद्धि होती रहती है, अर्थात उस पूंजी की उत्पादकता बनी रहती है एवं मानवीय मनोविज्ञान से यह संगति रखता है। किंतु इस व्यवस्था का दोष है कि इसमें पूंजी का सीमित व्यक्तियों में ही विकेंद्रीकरण हो जाता है, जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है तथा पूंजीपति पूंजीहीन का शोषण करने लगता है। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में माना जाता है कि सभी पूंजी तथा संपत्ति का वास्तविक स्वामी समाज होता है। इस व्यवस्था में शोषण नहीं होता है तथा आर्थिक समानता बनी रहती है, जबकि इसका दोष है कि इसमें पूंजी की उत्पादकता समाप्त हो जाती है, जिससे पूंजी में निरंतर ह्रास होता है। अंततः संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूंजी या संपत्ति लेकर पैदा नहीं होता, उसने संपूर्ण संपत्ति प्रकृति से अर्जित की है। इसलिए संपत्ति का वास्तविक स्वामी समाज या ईश्वर है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अंश शुभ का होता है। हृदय परिवर्तन के द्वारा बुरे व्यक्ति को भी अंततः अच्छा बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत साधन साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देता है। अतः शुभ साध्य को हिंसा आदि अनुचित साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वरन आर्थिक समानता को ही सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा, हृदय परिवर्तन आदि उचित माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पूंजीपतियों से ना तो पूंजी छीनने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें मारने की आवश्यकता, वरन पूंजीपतियों के पास ही रहेगी पूंजी, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि उनके पास स्थित पूंजी का वास्तविक स्वामी समाज है, इसलिए वह उसके स्वामी नहीं है, वरन उनके पास स्थित पूंजी समाज की धरोहर के रूप में है एवं वे इस धरोहर के संरक्षक या न्यासी हैं। अतः संरक्षक की भांति वे उस पूंजी की रक्षा तथा उसमें निरंतर संवर्धन करेंगे, साथ ही उसे अपने हित में प्रयुक्त न करके लोक कल्याण तथा समाज के कल्याण के लिए काम में लेंगे। इस प्रकार इस आर्थिक व्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता बनी रहेगी तथा शोषण न होने के कारण आर्थिक असमानता भी क्रमशः दूर हो जाएगी। साधन साध्य वे लक्ष्य जिनकी प्राप्ति हेतु मानव प्रयत्नशील रहता है, साध्य हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयास अथवा मार्ग जिन्हें वह अपनाता है वे साधन कहलाते हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि साधन तथा साध्य के मध्य क्या संबंध है? क्या ये दोनों एकांकी हैं अथवा एक दूसरे पर निर्भर हैं? क्या इनका स्वरूप एक दूसरे को प्रभावित एवं निर्धारित करता है अथवा नहीं? इस समस्या के समाधान हेतु एक विचारधारा तो यह है कि साधन तथा साध्य एक दूसरे से स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। इनका स्वरूप परस्पर स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। इनका स्वरूप परस्पर निर्धारित तथा प्रभावित नहीं हो सकता। अनुचित साधनों से भी शुभ साध्यों की प्राप्ति संभव है। यदि साध्य शुभ है तो चाहे उसे हम किसी भी प्रकार के साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। येन केन पराक्रेन, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। गांधी के दर्शन में साधन तथा साध्य अन्योन्याश्रय संबंध से संबंधित हैं। आंसर, अनुचित अथवा अपवित्र साधनों से कभी भी शुभ साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। शुभ साध्य की प्राप्ति हेतु तदानुरूप शुभ होना आवश्यक है।
इसलिए गांधी अपने सभी सिद्धांतों में, चाहे वे गांधी के अपने वे सर्वोदय हो अथवा न्यासधारिता अथवा सत्याग्रह हो, साधन साध्य की पवित्रता ही सर्वाधिक वे महत्वपूर्ण है। साधन तथा साध्य में बीज तथा वृक्ष का संबंध है। जैसा बीज बोया जाता है, प्रत्युत्तर में वैसा ही वृक्ष उगता है। यदि साधन पवित्र होते हैं और साध्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो हमें पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए। इससे साध्य की मूल्यहीनता सिद्ध नहीं होती है। साध्य तो परम शुभ के रूप में ज्यों का त्यों स्थित रहता है। अतः साधन तथा साध्य अन्योन्याश्रित अथवा एक दूसरे के पूरक पद हैं।